बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, यमुना मैया की जय। गोपी गीत का 15वां श्लोक है। अटति यद् भवानि नन्निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। बड़ा सुंदर भाव है। हे प्यारे, गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो तो तुम्हें देखे बिना बहुत समय बीत जाता है और एक एक क्षण हमें युग के समान प्रतीत होता है तुम्हें देखे बिना। और जब तुम संध्या को वापस लौटते हो गोधूली बेला में, तो तुम्हारे मुखमंडल पर जो अलकावलियां लटकती हैं ना, उसकी वजह से हम पूरे मुखचंद्र को देख नहीं पाते। तो ये जो कुटिल हैं, ये अलकावलियां, तो ये अलकावलियां हमारी दुश्मन हैं, तो उस पूरे मुखचंद्र का दर्शन नहीं हो पाता। और तीसरी बात, ब्रह्मा ने ये जो पलकें बनाई है ना, जब ये पलक झपकती है तो ये जो समय होता है वो त्रुटिर के बराबर है। त्रुटिर की व्याख्या भी करते हैं, तो वो समय भी ऐसा लगता है एक युग बीत गया। तो इन पलकों को बनाने वाला भी मुझे लगता है मूर्ख है। ब्रह्मा जी को डायरेक्ट वो मूर्ख कहते हैं। देखो, प्रेम में जब गोपी भाव है और सीधे परमात्मा से कांटेक्ट है, तो ब्रह्मा जी क्या चीज है? तो सबसे बड़ी बात है। तो गोपियों में बहुत बड़ा साहस है, जो इतने बड़े विद्वान को, इतने बड़े उसको मूर्ख बोल रही है। व्याख्या इसकी है नन्निकाननम। गोपी पिछले श्लोकों में क्या करती हैं? भगवान के रूप की महिमा का वर्णन करती हैं, तुम्हारा रूप ऐसा है। लीला का वर्णन करती हैं, भगवान की कथाओं का वर्णन करती हैं। इस बार इस श्लोक में वे वृंदावन की महिमा को प्रकाशित कर रही हैं। नन्निकाननम, कानन माने वन, और वन कौन सा, किस वन में जाते हैं गोचारण करने के लिए? वृंदावन में जाते हैं वो। तो नन्निकाननम, तो वृंदावन की महिमा को प्रकाशित कर रही है कि देखो, तुम्हें वृंदावन इतना प्रिय है कि तुम पूरे पूरे दिन वहीं रहते हो, हमें दर्शन नहीं देते हो। तो ये भाव प्रकट करती हैं। क्यों वृंदावन प्रिय क्यों है? क्योंकि वृंदावन श्री श्यामाजू के हृदय से प्रकट है। शास्त्र कहते हैं सो श्यामाजू यानी श्री राधा जी के हृदय से प्रकट है। तो राधा जी का माधुर्य जो है वो कौन जानता है? श्याम सुंदर जानते हैं। और श्याम सुंदर का जो माधुर्य है वो श्री राधा जी जानती हैं, श्री जी जानती हैं। और इन दोनों का माधुर्य है वो कौन जानता है? श्रीधाम वृंदावन जानते हैं। और श्रीधाम वृंदावन में जो कुंज निकुंज लता पता, यमुना जी का कूल किनारा, श्री गिरिराज जी की जो तलहटी है, वो सब भगवान का माधुर्य, श्री जी का माधुर्य जानते हैं कि देखो कितना लीला में इनके रस है। तो इसलिए भगवान को श्रीधाम वृंदावन अत्यधिक प्रिय है। और वृंदावन की महिमा को तो अनेकों भक्तों ने बड़ा प्रकाशित किया है। तो इंद्रेशी महाराज ने एक पद लिखा हुआ है, उसमें कहते हैं वो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुंभाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जो श्यामा हृदय को से के कमल, जो हृदय कमल से प्रकट हुए हैं, श्यामा यानी राधा जी, और किसको भा रहे हैं? श्री श्याम सुंदर जी को वृंदावन भा रहा है। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, कुंजन कुंजन को रज धारो, जहां व्यास युगल रस गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। इसमें क्या है? लोग कहां घूम रहे हैं? श्री कृष्ण के दर्शन को पाने के लिए कुंज निकुंजों में घूम रहे हैं, वृंदावन के कुंज निकुंजों में, कि कहीं तो कान्हा मिल जाए। उन गलियों में घूम रहे हैं, कुंज गलियों में घूम रहे हैं, कहीं तो कान्हा के दर्शन हो।
आज भी श्री कृष्ण को देखने की लालसा है भक्तों में। कुंज निकुंजन को रज धारो, व्यास जी ने भी उस कुंज और निकुंज की महिमा का वर्णन किया है, वृंदावन की रज का वर्णन किया है व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में, जहां श्री कृष्ण और श्री राधा जी की दिव्य लीला स्थली है। उद्धव जी जब वापस वृंदावन आए, जब भगवान चले गए मथुरा के लिए, तो उद्धव जी आए, बलराम जी आए, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। क्यों? गोपियों का कहना यह है कि श्री कृष्ण तो गया ही नहीं, कान्हा तो हमारा गया ही नहीं, कान्हा तो हमारा यहीं पर है। तो फिर गया कौन वहां पर? तो गया वो है श्री हरि जो रूप है उनका, श्री नारायण का जो रूप है, सुदर्शन चक्रधारी जो श्री कृष्ण है, वो मथुरा चले गए। उनके रूप दो थे ना, तो उसमें से एक रूप निकल के वहां चला गया है। तब उद्धव जी कहते हैं कि तुम तो फिर कान्हा कहां है तुम्हारे? तो गोपियां कहती हैं कान्हा हमारे हृदयों में बसे हैं, कान्हा हमारे कुंज निकुंजों में, लता पताओं में। हम अगर गोवर्धन धाम की तलहटी में भी निकल जाएं तो वहां पे भी हमें कान्हा के दर्शन होते हैं। यमुना जी के कुल किनारे पर भी अगर हम निकल जाएं तो भी हमें कान्हा दिखते हैं। तो कान्हा तो ब्रज से कभी गए नहीं है। तो इसलिए शीत स्वामी जी लिखते हैं, शीत स्वामी जी जो अष्ट सखाओं में से हैं, इसमें सूरदास जी भी एक अष्ट सखा है, तो वो लिखते हैं, एहो विधिनाथों से अचला पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो एहि ब्रज बसी हो। उस विधाता से अपना आंचल पसार के मांगते हैं कि मुझे अगर कुछ देना है ना, तो मुझे जन्म जन्म इसी ब्रज में बसाना। शीत स्वामी जी ये भाव प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वृंदावन है, और वृंदावन कौन है? जो श्री कृष्ण और श्री राधा जी की लीलाओं का माधुर्य दर्शन करते हैं नित्य प्रति, तो वृंदावन है। रसखान जी लिखते हैं अपनी रचनाओं में, रसखान मुसलमान होते हुए भी वो लिख रहे हैं कि देखो मुझे जन्म कहाँ चाहिए, तो मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। वो कहते हैं अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो उन्हीं ग्वाल बालों के बीच में बसूं। कान्हा मेरी ये इच्छा पूर्ण करना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारा। अगर मैं पशु बनूं तो उन नंद बाबा की गैयों के बीच में चरने के लिए बनूं। हाँ, अगर मैं पत्थर बनूं, पाहन हो तो वही गिर को, उसी गिरिराज का पत्थर बनूं। किसका? जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया जिसको। और जो खग हो, खग यानी पक्षी, अगर मैं पक्षी बनूं ना कान्हा, तो मुझे कहां बनाना? यमुना के किनारे कालिंदी कुंज पर जो बसेरा बना हुआ है, जो वृक्ष लगे हुए हैं, उन वृक्षों में मैं बसेरा अपना बनाऊं, जहां तुम्हारे नित्य प्रति मुझे दर्शन होते रहें। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। उसी कदम्ब वृक्ष की जहां से तुमने छलांग लगाई थी ना कालिया मर्दन के लिए यमुना में, तो उसी कदम्ब की डाल पर मुझे पक्षी बना देना, वहीं पर बसेरा करूं मैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजदारो। अगर तुम मुझे तीनों लोका का राज भी दे दोगे ना, तो मुझे तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा इतनी ज्यादा है कि मैं उसको त्याग दूंगा, बस मुझे केवल ब्रज में बसना है। ये भाव प्रकट कर रहे हैं रसखान जी, जो स्वयं मुसलमान थे और श्री कृष्ण भक्ति में इतने लीन के वृंदावन की महिमा को अपनी काव्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, पदों के माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं वृंदावन की महिमा को। एक भक्त गाते हैं, श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। वो कह रहे बहुत लोगों की इच्छा होती है अपनी मृत्यु के बाद कहां जाना है, मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे केवल रज चाहिए। ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, ब्रज को त्याग कर मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहता। तो वृंदावन की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। वृंदावन की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्रवेश करते ही चाहे पापी हो, चाहे कोई पुण्यात्मा हो, कोई देवता हो, राक्षस हो, सब सच्चिदानंद घन बन जाते हैं। तो वेद कहते हैं यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतुरानंद सच्चिद घना तामुपैत्य, यानी सच्चिदानंद बन जाता है। वृंदावन की सीमा में प्रविष्ट होने पर वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, स्वयं ही ईश्वर बन जाता है।
और इसीलिए भक्त कहते हैं वृंदावन में ही मुझे जन्म देना है। हे भगवान, मैं तुमसे बार बार आग्रह करता हूं। तो वृंदावन में जन्म, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा जी। तो राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो मुझे वृंदावन के वास के लिए तो इतनी बहुत कवियों ने, बहुत भक्तों ने वृंदावन की महिमा को अपनी वाणी से, अपने पदों से प्रकाशित किया है। तो गोपियां कह रही कुटिल कुंतलम, ये जो तुम्हारी अलकावलियां लटक रही हैं ना, ये जब तुम पूरे दिन तो वन में रहते हो और तब जब तुम गोधूली बेला में जब वापस आते हो तो ये अलकावलियां हमारी दुश्मन हो जाती हैं, कुटिल हैं। ये तुम्हारे पूरे मुखचंद्र की छवि का पूर्ण दर्शन नहीं करने देती हैं। तो कुटिल कुंतलम, तुम्हारे मुखमंडल को हम हृदय भर कर देखना चाहती हैं। जड़ उदीक्षताम, उदीक्षता मतलब उत्कंठा पूर्वक देखना, भीतर से भाव उठे देखने का, भगवान को देखने का। जैसे माता जानकी के सामने जब पहली बार श्री राम जी आए पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए, तो उन्होंने देखा, राम जी की छवि को देखा। तो तुलसीदास जी उस वर्णन को लिखते हैं, निरखि राम लोचन ललचाने। सीता जी के मन में उतनी उत्कंठा, देखकर तो खुशी हो रही है राम जी को, लेकिन उनको देखकर और बार बार देखने की इच्छा प्रकट हो रही है। उनकी आंखें ललचा रही हैं कि बार बार देखती रहूं श्री राम जी की छवि को। तो निरखि राम लोचन ललचाने, ये ऐसी उत्कंठा गोपियों के मन में भी प्रकट हो रही है। तो गोपियां कह रही हैं कि हमारी इतनी उत्कंठा होती है कि ये जो अलकावली लटक रही है ये हमें बाधा लगती है। और अगली बात वो कहते हैं कि देखो ये त्रुटिर युगायते, जब त्रुटिर बोलते हैं एक सेकंड के 27वें भाग को, यानी एक सेकंड के 27 भाग कर दिए जाएं, उनमें से एक भाग, इतना क्षण भी हमें एक युग के समान प्रतीक होता है। गोपियों ने ये बताया है कि देखो हमारे शास्त्रों में काल गणना को बड़े अच्छे तरीके से व्याख्या की गई है। बड़े बड़े काल गणना की भी बात कही है कि एक युग कितने दिनों के बराबर हो। ये समय की ऊपर की, ये जो है ऊपर की एक गणना है। ऐसे ही समय की एक सेकंड से नीचे की भी गणना है। तो उसमें जो सबसे सूक्ष्म आती है वो त्रुटिर बोलते हैं। तो गोपियों ने यहाँ पर उस सूक्ष्म गणना की बात कही है कि त्रुटिर युगायते, एक छोटा सा जो समय है ना, एक क्षण का 27वां भाग, वो भी हमारे लिए युग के समान प्रतीक होता है। तो गोपियां कहती हैं ये पलक का झपकना है ना, ये पलक का झपकना, ऐसा लगता है ब्रह्मा ने ये पलकें क्यों बना दी, विधाता क्या मूर्ख है जो हमारे इस श्याम सुंदर की छवि के बीच में ये पलकें आड़े आ रही हैं। तो यहाँ पर 3 बाधाओं की चर्चा गोपियां करती हैं, जिसमें से कहती हैं कि पहले तो तुम दिन भर वन में रहते हो वृंदावन में, तो पूरे दिन तुम्हारे दर्शन नहीं होते। दूसरी बाधा यह है कि तुम्हारी जब आते हो ना गोधूली बेला में, तो अलकावलियां लटकती हैं, तो उनकी वजह से भी पूरे मुखचंद्र के दर्शन नहीं हो पाते। और तीसरी बाधा यह है कि हमारे आंखों पर जो विधाता ने पलकें बना दी हैं, ये हमारे युग के समान, एक पलक का झपकना भी युग के समान प्रतीत होता है। तो इसलिए गोपियां बाधाओं को कह रही हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारे और हमारे बीच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हे प्रभु, हे कान्हा, हे दैत दृश्यता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, यमुना महारानी की जय।